जय पहाड़ जय पहाड़े, जय पहाड़ जय पहाड़, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड में रहना होगा। मैं कह रहा हूँ इस देश में मंगल पांडे ने पहले गोली नहीं चलाते, देश आजाद होता। इन लोगों को इस चीज को समझना चाहिए यार, हम गलत कर रहे हैं, चाहे हम अवसर दे रहा हूँ, गलत है वो हाथ। सेवा में श्रीमान एसएसपी महोदय, देहरादून उत्तराखंड। विषय उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमों के विरोध में ज्ञापन। महोदया, हम आपके सामने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और उनके ऊपर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों के विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये राजपुर थाने का एक मुकदमा है जिसमें 20 तारीख की घटना है, जिसमें कुछ बताया गया कि उत्तराखंड क्रांति दल के करीब कुछ लोग वहाँ एक कैफ़े है राजपुर रोड पे, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर सैलरी ना दिए जाने के नाम पर वर्कर्स को और अन्य बातों पर वहाँ पे कुछ उन्होंने थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट किया था, जिसको लेकर उन्होंने वहाँ यहाँ तहरीर दी थी राजपुर थाने पर। उस पर मुकदमा हुआ और इसमें 2 लोग की अरेस्टिंग हुई है, आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की। उसी के संबंध में ये अपना देने आए थे ज्ञापन कि अपने बिंदु रखने के लिए, जैसे उसमें एक धारा लगी है एक्सटॉर्शन की, तो उसके विषय में ये इन्होंने अपना दिया है, अपना आपत्ति दी है। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, तो उसको हमने अपने संज्ञान में ले लिया है। उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे विवेचना में क्या निकल कर आता है सामने। अभी जो गिरफ्तारी हुई है यूकेडी के नेताओं की, आशीष नेगी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो आशुतोष नेगी जी हैं, उसी के लिए ये था, क्योंकि ये पूर्णतः हमको साजिश है, ये हमको लगता ही नहीं ये है साजिश। और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जिस तरीके से नहीं बताया गया है और पूरा जो प्रकरण हुआ है ये पूरा साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि वहाँ उस दिन पुलिस मौजूद थी, तो कोई जबरन वसूली कैसे कर सकता है? या पुलिस इतनी कमज़ोर है, इनके पास कोई साधन नहीं है कि इनके सामने कोई भी जबरन वसूली कर सकता है। तो या तो पुलिस स्वीकार करे कि वो असहाय है और कमज़ोर है, और या तो फिर वो ये साबित करे कि ये जबरन वसूली कैसे हुई, क्योंकि जो पैसे भी हैं वो डायरेक्ट उन्हीं के खातों में पहुँचे, जो 1,07,000 की ये बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे उन्हीं के खाते में पहुँचे। तो ये सरासर गलत है और हमने कहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि एक तरफा आपने लिख के और लेके उनको अरेस्ट करके और 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया है। तो पुलिस ने आज आश्वासन दिया है कि हम अपनी जांच निष्पक्ष करेंगे। अब देखना यह है कि कितना उनका कथन और उनकी करनी कितनी सत्य होती है। राजनीतिक दायित्व बन जाता है कि आप ये देखें कि वास्तव में स्थिति वास्तव में क्या है। ये जो ये मुकदमे लगाए गए हैं ये सही है या गलत है, ये उजागर आप लोगों ने करना है। आप इस देश के चौथा स्तंभ आपको माना जाता है, और अगर आप मूक दर्शक रहे तो मैं समझता हूं कि आपका भी उनको समर्थन प्राप्त है जो हम लोगों पे इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम साथियों से मेरा एक निवेदन है कि जोश में होश होना बहुत जरूरी है, जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। अगर हम जोश में होश खोते तो राज्य न बनता। हम पे धाराएं भी लगी, हम महीनों तक जेल में भी रहे, लेकिन हमें फक्र होता था अपने आप में कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि राष्ट्र के अनहित हो या प्रदेश का अनहित हो। हम वो लोग हैं और ये हम बता देना चाहते हैं तमाम लोगों से, ये वो राज्य है जिसने संपूर्ण भारत की रक्षा के लिए, चाहे वो कुमाऊं बटालियन रही हो, चाहे वो गढ़वाल रेजिमेंट रहा हो, सबसे ज्यादा अगर सैनिक कटा है तो उत्तराखंड का कटा है, ये ना भूले कोई। और अगर वो देश की सीमा की रक्षा कर सकता है तो उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए हम तमाम भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ खड़े हो गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो समाज अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, चुप है, तो चाहे ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, महेश आ जाए, उस समाज की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने समाज का मतलब क्या है,
जो उत्तराखंड की धरती पे वास करता है, हम तमाम लोगों को समाज मानते हैं। और कोई अपने को यहाँ का नहीं मानता, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो उसका अपना दोस्त है। हमने तो पहले भी कहा था कि नारसन से लेके नीतीमाणा तक ये तमाम जो है पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य के अंदर जो निवास करता है वो सारे पहाड़ी, ये मान के चले कोई। और किसी ने तथाकथित कुछ लोग जो इस समय जो है पहाड़ बनाम फ्रेंच का जो है इस तरह का झगड़ा कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र तिवारी जी ने भी कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से राज्य बनेगा, लेकिन कुदरत का खेल देखिए वही जो है चुने हुए मुख्यमंत्री बने। और जो हमारे पहले मुख्यमंत्री बने हैं नित्यानंद स्वामी जी, मुझे याद है मैं पौड़ी से मीटिंग में आ रहा था और उनकी मीटिंग चल रही थी जो है धर्मपुर में। उन्होंने कहा था कि अगर पृथक राज्य बन गया तो पहाड़ियों का राज्य होगा, लेकिन कुदरत का खेल देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री वही बने। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने उन्हें गले लगाया, इसलिए उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।